देवा तुम्हाला भरपूर आयुष्य दे हा, आणि तू अखंड सौभाग्यवती हो। थैंक यू वेरी मच ताई। ताई इसे भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, इसकी शादी निखिल की बहन के साथ होने जा रही है। हो का? तुला पण भरपूर आयुष्य दे हा देवा, लय छान आहे ग तू। ताई मैं छान नहीं क्या? हाँ, बोलती तो तेरा डोका खराब हो जाता है ना। बिल्कुल सही ताई। अच्छा ताई अब हम लोग चलते हैं। हो। अरे थांब थांब, मी विसरली थे, आली आली। थांबा। तुम्हारी ताई बहुत प्यारी है। ए भाई, गरीब को कुछ देगा? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। ये ले हिसाब बाद में। हाँ मारूंगा तुझे यार, बहन के पति से पैसे लेना है यार। राम 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 राम। कितने लाए? लाओ समझा लो इसे, पिट जाएगा ये मुझसे। अरे पीटो पीटो, परमिशन ग्रांटेड। तब तो तू पिटा। मारो मारो मारो। अबे यार, अरे ये ये क्या है ताई? चटनी। आइटम बम। जास्त नाही ग, थोड़ा थोड़ा खाने का, थोड़ा थोड़ा। हाँ? अच्छा, शादी के बाद नवरी को लाया है ना, अभी मुलांना घेऊन यायच्या। हाँ ताई लाएंगे। ताई ये काय पैसे? मेरे को पैसा देगा तू? ताई को पैसा देगा? छे, तू छान नहीं है। सॉरी ताई, सॉरी। अच्छा ताई हम चलते हैं। ओके ताई। बाय ताई। बाय। शेखर अपनी चाबी दे, शायद गाड़ी में लग जाए। हाँ थांब थांब। कौन मांगता है? जी लांब लांब गाडी पासून लांब लांब। हाँ गाडीला हात नाही लावायचा। जी ये हमारी गाड़ी है। कौन बोला? अरे ये चोरी का गाड़ी है, चोरी का। नहीं नहीं, चोरी की गाड़ी नहीं है। हाँ हमारी है। भाई चोरी। बस देखिए भाई साहब, मेरे को देखिए नहीं बोलने का। गाडी भाड्यावरून आणली ना? हाँ मुंबईच्या कंपनीतून आणली ना? हाँ जी हाँ, ये भाड़े से आई मीन रेंट से लेकर आए हम लोग। तो चला स्टेशनला चला। देखिए भाई साहब, हमें ट्रेन से कहीं नहीं जाना है। पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन नाही। पुलिस स्टेशन क्यों? नहीं नहीं भैया, हमें दिल्ली जाना है, बहुत प्रॉब्लम है हमें। पहले स्टेशनला चला, उधर साहब को बोलो, फिर वो मुंबई फोन लगाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। निखिल अगर ऐसा, तुम दोनों दिल्ली चले जाओ, मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती। नहीं लावण्य, तुम दोनों दिल्ली जाओ, मैं जाता हूँ इनके साथ। अरे नहीं यार, क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? तुम दोनों दिल्ली जाओ, मैं देखता हूँ ये सब। मैं बड़ा हूँ ना, मेरी बात सुनो यार। निखिल सुनो ना, मैं लड़की हूँ। अरे यार, डोका नाही फिरवायचा, माझा डोका नाही फिरवायचा। हाँ ये गाड़ी भाड़े से कौन लाया? जी मैं लेकर आया। तो चलो हमारे साथ स्टेशन चलो। यार क्यों ये सब निखिल? तुम लोग जाओ, मैं यू टेक केयर। तू अपना जाना कैंसिल मत कर, पर निखिल और लावण्या के आने तक तो रुक जा। अम्मा ये सब बातें हो चुकी है तो फिर से क्यों? लावण्या शादी के बाद पहली बार घर आई है। अगर मैं नहीं रुकी तो वो घर के अंदर नहीं आएगी क्या? ये बात नहीं है, पर वो दोनों मिलके मुझे 4 बातें सुनाएंगे, ये तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं कहेगा, वो समझदार है, समझ जाएगा। फॉर ए चेंज तू भी समझदार बन के रुक जा ना, मेरी बात मान ले। नो माई होल प्रोग्राम इज लाइंड अप। अब यू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, नो प्लीज। पर बेटा तुझे तो समझाना ही बेकार है। एक बार किसी जिद पे अड़ जाती है तो वही काम करती है। ठीक है, जो मर्जी आए कर। जब आप जानती तो कहती क्यों है? तान्या बेटा, तू हम सबसे नाराज होकर तो नहीं जा रही है ना? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारी और शेखर की शादी 1 साल तक नहीं हो सकती ना, तो मुझे लगा तुम नाराज होकर जा रही हो। अगर आपको ऐसा ही सोचना है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? बाय 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 मम्मा। ग्रेट, वी आर इन टाइम। तो तुम जा रही हो? हाँ देखना, मैं तो इसे समझा के हार गई। तू ही कुछ कह, शायद तेरी बात सुन ले। और ये निखिल कहाँ है? उसे खंडाला में कुछ काम था, शाम तक आ जाएगा। देखो तान्या, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। लावण्या, आई एम रनिंग लेट। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। लावण्या प्लीज। तान्या, अगर आज तुम चली गई ना तो जिंदगी भर पछताओगी। ओके 5 मिनट्स। 5 मिनट्स।
शेखर, ये सब क्या हो रहा है? आंटी तान्या को रोकने की कोशिश। और ये निखिल कहाँ रह गया? वो उसे खंडाला इतना अच्छा लगा कि उसका मन मचल गया, कहने लगा मैं यहीं रुकूंगा। तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता, बताना क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो जो गाड़ी इन लोगों ने रेंट की थी ना, उसका कुछ चक्कर था। नथिंग सीरियस आंटी, मैं भी आया। इट्स अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। तुम यहाँ की सिचुएशन तो जानती ही हो। अमेरिका चली जाऊंगी तो कम से कम इस हाइड एंड सीक से तो छुटकारा मिल जाएगा ना। इसी बहाने एक इंसान है जिससे शायद तुम्हें छुपना नहीं पड़ेगा। निखिल। भाई? लावण्य ने तुमने भाई को क्यों बताया? ही इज माई हस्बैंड। मैं ज्यादा दिन तक उससे झूठ नहीं बोल पाई, बट डोंट वरी, ही इज कूल अबाउट इट। इनफैक्ट जब उसे पता चला तो उसने कहा कि तान्या को क्या लग रहा था। जब मुझे पता चलेगा तो मैं वेंडिगो को जाके बता दूंगा। और एक बात बता, अगर निखिल प्रॉब्लम में होता, क्या तुम उसकी मदद ना करती? करती ना? पर तुमने भाई को ये तो बताया कि वो किसी को, स्पेशली सरला आंटी को, मेरे प्रेगनेंसी के बारे में ना बताएं। मैं मानती हूँ कि मेरा पति और तुम्हारा भाई थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं सरला आंटी को मनवा लूँ तो तुम अपनी अमेरिका जाने की जिद छोड़ दोगी? पर मेरे फेलोशिप का क्या होगा? अरे पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तो 6 महीने के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं ना। राइट। इसीलिए तुम शेखर के साथ शादी कर लो, फिर उसी के साथ वहाँ जाओ, और फिर बच्चा होने के बाद तुम्हें अपना बच्चा संभालने के लिए एक नैनी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी रेडीमेड है। दैट्स अ गुड आइडिया। हम तुम्हारे अमेरिका जाने को ही शादी की वजह बना देते हैं, राइट? दैट्स बेटर। शादी भी हो जाएगी और तान्या अपनी फेलोशिप भी पूरी कर सकती है। और इसी बहाने तुम अमेरिका में अपना हनीमून बना पाओगे। अब यू बोथ कंटिन्यू विद योर गुटर रूम, और मैं जाके मम्मी को बताती हूँ कि तुमने अपने अमेरिका जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया है। एंजॉय। मम्मी, वो तान्या का अमेरिका जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। सर, क्या कहा तुमने उसे? मैंने उससे कहा कि अगर वो अमेरिका चली गई ना तो हम अपने शेखर के लिए एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की ढूंढ लेंगे। ऐसे कहा तूने? आपको मैं ऐसी ही लगती हूँ आंटी? मैं बहुत बड़ी दुष्टा हूँ, लेकिन इतनी नहीं। मैंने बस उसे प्यार से समझाया। इसका मतलब हम लोग उसे अभी तक प्यार से नहीं समझा रहे थे। क्यों नहीं समझा रहे थे? तभी तो रुक नहीं रही थी। ओह नो! क्या हुआ? चल चल बाहर निकल। क्या हुआ? बाहर निकल जल्दी से। अरे लेकिन हुआ क्या एकदम से आपको? भाई क्या कर रही हैं आप? अरे ला, ये तो क्या कर रही है? अरे मैं जो भी कर रही हूँ सरला, बिल्कुल सही कर रही हूँ। अरे सासू माँ, आपकी बेटी को रोककर अगर इतनी बड़ी गलती कर दी है तो मुझे माफ कर दीजिए भाई। चुपचाप यहाँ पर खड़ी रह तू। अरे तान्या, तान्या जल्दी से बाहर आ। देख लावण्या को घर से निकाल रही तेरी माँ। क्या करिए सरला? अरे तान्या सुनेगी तो मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी। अरे इसी मैडम तान्या के चक्कर में तो ये झल्ली लड़की सीधी अंदर घुस आई, बिना द्वार पूजा किए। ओह, तो इसलिए उसे बाहर निकाल रही थी? और क्या? अरे मैं तो डर ही गई, कहाँ से तेरे ऊपर दुस्साहस का भूत सवार हो गया। जल्दी से पूजा कीजिए, पेट में हाथी कूदे हैं मेरे। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है, पता है। चुपचाप यहाँ पे खड़ी रह, मैं पूजा का सब सामान लेके आती हूँ। सुनिए, मेरी ननद को भी लाइएगा। हाँ हाँ, ले आऊंगी। मैं गया कब था, हमेशा आपके दिल में था। अच्छा, मुझे सब मालूम है कौन किसके दिल में है। ये पुलिस वालों ने तुझे छोड़ कैसे दिया? कम से कम तुम्हारे गंदे डायलॉग तो नहीं सुनने पड़ते। शेखर, वो पुलिस वाला भी इनके पकाऊ डायलॉग सुन सुन के पक गया होगा, इसीलिए छोड़ दिया। अब चुप करो तुम लोग। चलो अब अंदर आओ दोनों।
भूख लगी है तुम्हें? फ्लाइट में कुछ नहीं मिला खाने को? वो तो कब का हजम हो गया मम्मी। थोड़ी देर रुक। लेकिन क्यों, सब हो तो गया। नहीं मेरी बच्ची, अभी हमारे कुल देवता जी का आशीर्वाद लेना बाकी है। मामा मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सब बातें मानती हैं। बेटा मैं फैशन डिजाइनर जरूर हूँ, पर ट्रेडिशंस को नहीं मानने का फैशन नहीं करती हूँ। चलो तुम दोनों मेरे साथ। आ जाओ सरला, आ जाओ सब लोग। तुम कहाँ जा रही हो? सब कुछ अच्छी तरह देख लो और याद कर लो, थोड़े दिन में हमें भी यही सब करना है। अच्छा अच्छा मतलब क्या यार? अरे सुनो तो। अरे निखिल बेटा, एक बात तो बता। जी आंटी। तुम लोगों ने तान्या को ऐसा क्या कह दिया कि उसने अपना अमेरिका जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया? वैसे इस बात से मैं बड़ी खुश हूँ। मुझे उसका अमेरिका जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आंटी एक मिनट, उसका अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। हमने उसे समझाया कि फेलोशिप के लिए वो अकेले नहीं जाएगी। तो उसके साथ कौन जाएगा? अपना भोलू राम। शेखर? हाँ, हम लोग उन दोनों की शादी जल्दी से करवा देंगे, फिर शेखर को उसके साथ भेज देंगे, वहां पर वो उसकी देखभाल करेगा। और मगर ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे होगा आंटी? अरे बेटा तुझे तो पता है ना कि 1 साल तक इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था ये। हाउ सिली ऑफ मी। क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। अरे बेटा बताता क्यों नहीं, मेरी तरफ देखकर बोल, क्या बात है? आंटी आप परेशान मत होइए, मैं ताने को समझा दूंगा। अरे ये कैसी पहेलियां बुझा रहा है? बताता क्यों नहीं कि बात क्या है? मैं भाई होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ आंटी। कितनी उम्मीद से मैंने तानिया को समझाया था कि 1-1.5 महीना रुक जा, फिर उसकी और शेखर की शादी करवा देंगे, उसे उसके साथ भेज देंगे। ये सब तो मैं भूल ही गया था। आई एम रियली सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, अपना मन छोटा मत कर। ठीक है आंटी, मैं तानिया को यही कह दूंगा कि अपना मन छोटा मत कर। अब अगर उसके नसीब में अमेरिका जाना नहीं लिखा है तो वो क्या कर सकती है? आई फेल्ड यू तानिया, आई एम रियली सॉरी। निखिल आंटी आप परेशान मत होइए, मैंने आपसे कहा ना, तानिया आपकी अमानत है। आप लोग जब चाहेंगे हम तब उसकी शादी करेंगे। देख बेटा, इन दोनों की शादी आज भी करवाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तू माँ को जानता है ना, उन्हें कौन समझाएगा, कौन मनाएगा? दादी, लावण्या कब आई तू? बस अभी थोड़ी देर पहले। पूछूंगी नहीं कि तू कैसी है, खुशी तो चेहरे से ही टपक रही है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे दादी, आपके पौधे तो इतनी जल्दी बड़े हो गए। गार्डनर आप कमाल की हैं, बिल्कुल A1। क्या बात है, बड़ा मक्खन लगा रही है मुझे। कुछ चाहिए क्या? मक्खन लगा रही हूँ ना। ठीक है मैं जाती हूँ। अरे अरे रुक तो, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा। अच्छा अब कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? ठीक है पर मैं सच मक्खन नहीं लगा रही थी आपको। आप सच में बहुत अच्छी हैं दादी। दादी आप हमेशा इन पेड़ पौधों को कुछ करती रहती हैं, ये ठीक है? अरे भाई प्यार से देखभाल करो ना तो एकदम से खिल उठते हैं, बिल्कुल तेरी तरह। अपना चेहरा देखा है आईने में? कैसा खिल उठा है। ये पेड़ पौधे और हम एक जैसे ही होते हैं, दोनों को देखभाल की जरूरत होती है। इनकी देखभाल तो माली कर देता है और हमारी, हमारा परिवार। और परिवार शुरू होता है 2 लोगों से। बिल्कुल, जब वो शादी करते हैं। दादी मुझे एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम शेखर और तान्या की शादी कर दें? 1 साल के बाद तो हो ही रही है ना उनकी शादी। हाँ होगी, लेकिन पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी अगर उनकी शादी अभी हो जाए ना तो शेखर तान्या के साथ जा सकता है अमेरिका, उसकी देखभाल करने। अच्छा आइडिया है दादी। आखिर तुम सबको शेखर की शादी की इतनी उतावली क्यों है? अरे मेरी शादी मेरी मंगनी के ठीक 2 साल के बाद हुई थी और विदाई शादी के 8 महीने बाद, और यहाँ जिसे देखो वही रट लगाए हुए, शेखर की शादी करवा दो, शेखर की शादी करवा दो। अरे दादी सॉरी। पर निखिल यार, दादी नहीं मान रही। जल्दी से अपना सामान बांध, जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, ओके? लेकिन नो क्वेश्चंस,
जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, ओके? कर तो लूँगा, लेकिन कहाँ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कुछ पता तो होना चाहिए ना। तुम तान्या के साथ अमेरिका जा रहे हो, क्या? और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से इस तरह मुंह छुपा के भागना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने तान्या के साथ शादी का इरादा बदल दिया है? ये क्या कह रहे हो तुम निखिल? जितना प्यार तुम पहले उससे करते थे अब नहीं करते। आई लव तान्या यार, और तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? अब तुम ये फिजूल बातें अपने दिमाग से निकालो और अपने मन को बनाओ। तो तुम्हारी टिकट्स और जो बाकी अरेंजमेंट सब मैं कर दूंगा यार। अब क्या हुआ यार? पता नहीं, मन नहीं मान रहा। तो शेखर अपने मन को मनाओ। एक अनवेड माँ की ह्यूमिलेशन क्या होती है तुम जानते हो? हम सब पर क्या बीतेगी, स्पेशली तान्या पर। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो यही सही। गुड, चल। नहीं, मैं चोरों की तरह घर को छोड़कर नहीं भागूंगी। लेकिन इसके अलावा तुम दोनों कर भी क्या सकते हो? अगर शेखर और मैंने एलोप किया तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, हमारी बदनामी होगी। क्या फर्क पड़ता है तान्या? लोग कुछ दिनों तक चाय नाश्ते के साथ हमारे इस किस्से को डिस्कस करेंगे और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। पर सरला आंटी तो यही सोचेगी ना कि तान्या ने शेखर को फंसाया, और घर से भागने का फैसला भी तान्या का ही था। वो तो है ही ऐसी, शेखर की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। तान्या तू कैसी बातें कर रही है? यही सर्टिफिकेट्स में नहीं है मुझे भाई। टाइम इज अ बिग हीलर। बट स्कार्स डोंट गो अवे, और मैं इन स्कार्स को देख देख कर नहीं जी पाऊंगी। तान्या बिल्कुल ठीक कह रही है। निखिल, इस तरह से घर से भागना इट्स नॉट राइट। और फिर मम्मी का भी तो सोचो। जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो तान्या। तान्या, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। अब तुम दोनों अपना प्रेम प्रदर्शन बंद करो और सोचो, दादी को कौन मनाएगा? दादी को कैसे मनाना है ये अब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो उनकी बात कभी नहीं डाल पाएंगे। लावण्य, किसकी बात करें? अंकल! अरे हेलो अंकल। अरे लावण्या, तू इस वक्त? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही घर पे बैठे बैठे सर में दर्द हो रहा था, तो सोचा टहलने निकल चलूं। फिर लगा कि यहाँ आके आपके हाथ की अदरक की चाय पीऊंगी। एक कप चाय मिलेगी? हाँ, तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। सर में दर्द नहीं है, आपसे कुछ बात करनी थी। अंकल, अगर शेखर और तान्या की शादी जल्दी नहीं हुई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बहुत हिम्मत करके आपको सब कुछ सच सच बताने आई हूँ। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम दादी को कैसे मनाएं। क्या आपके पास कोई तरीका है दादी को मनाने का?